नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब लोगों को दोस्त कैसे बनाएं और उन पर अपना असर कैसे डालें। हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं और हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझने की। जी बिल्कुल। और मकसद यही है कि देखा जाए कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, कैसे काम आ सकते हैं, कैसे बेहतर रिश्ते बने, कैसे एक पॉजिटिव असर छोड़ें। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे अमल में लाना है। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहला, सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है इस किताब का? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो कार्नेगी कहते हैं वो है आलोचना, निंदा या शिकायत। इनसे बचें। मतलब किसी की बुराई ना करें, नुक्स ना निकालें। अच्छा, पर क्यों? कभी-कभी तो लगता है बताना जरूरी है। हाँ, लगता है। पर कार्नेगी का मानना था कि आलोचना से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, वो सुनता नहीं, बल्कि उसकी जगह लोगों की ईमानदारी से तारीफ करें, सच्ची वाली तारीफ, और उनके नजरिए को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। बेसिकली हर इंसान चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिले, वो महत्वपूर्ण महसूस करे। आलोचना इस जरूरत को ठेस पहुंचाती है, जबकि सच्ची प्रशंसा वो इसे पूरा करती है। ये बात तो दिलचस्प है। मतलब सीधे सीधे कमी बताने से लोग बंद हो जाते हैं, पर तारीफ से शायद वो ज्यादा सुनने को तैयार हों। और ये सिर्फ चापलूसी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चापलूसी नहीं, ये है दूसरे इंसान में जो अच्छाई है, जो खूबी है, उसे पहचानना और जाहिर करना ईमानदारी से। ओके, अच्छा, तो ये हुई पहली बात। और क्या तरीके हैं जिनसे हम लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं? जैसे दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, ये भी है शायद किताब में। बिल्कुल है। सच्ची दिलचस्पी, ये बहुत अहम है। एक असली मुस्कान, किसी का नाम याद रखना, और सिर्फ याद नहीं रखना, उसे इस्तेमाल करना। हाँ, नाम वाली बात तो है। हाँ, कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी और सबसे जरूरी आवाज है। ये मैंने भी महसूस किया है। जब कोई नाम लेकर बात करता है तो एक अलग ही कनेक्शन लगता है, ध्यान जाता है उधर। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक अच्छा श्रोता बनना, मतलब ध्यान से सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है, सिर्फ अपनी कहने की जल्दी ना करना। और लोगों को ये महसूस कराना कि हाँ, वो जो कह लें वो महत्वपूर्ण है। सुनना, ये आजकल कम होता जा रहा है शायद। अच्छा, ये तो हुई दोस्ती बढ़ाने और अच्छे रिश्ते बनाने की बात। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी को अपनी बात मनवानी होती है या उनका नजरिया थोड़ा बदलना होता है। वहां तो अक्सर बहस हो जाती है। हाँ, और यही कार्नेगी की एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह काम आती है। वो कहते हैं बहस से बचें, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। बहस से बचें, पर अपनी बात रखना भी तो जरूरी है। जरूरी है। पर कार्नेगी का तर्क है कि बहस आप जीत भी जाएं तो भी सामने वाले का गुडविल, उसकी सद्भावना खो देते हैं। तो असल में फायदा क्या हुआ? ये बात तो है। उनका सुझाव है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे फौरन और विनम्रता से मान लें, खुलकर। बातचीत हमेशा दोस्ताना माहौल में शुरू करें, पहले कनेक्शन बनाएं। ओके, और फिर अपनी बात कैसे रखें? सवाल पूछकर, सीधे आदेश देने या हुक्म चलाने के बजाय सवाल पूछें। ऐसा करने से लोगों को अक्सर लगता है कि आइडिया उनका अपना है, वो ज्यादा आसानी से सहमत होते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, सवाल पूछना। और एक और बात आपने कही थी शायद, लोगों को अपना चेहरा बचाने का मौका देना। इसका क्या मतलब है? हाँ, चेहरा बचाना, इसका मतलब है किसी की इज्जत रखना, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाना, खासकर जब कोई गलती हुई हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपकी टीम में किसी ने कोई प्रेजेंटेशन दी और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो सबके सामने उसकी गलती पॉइंट आउट करने की बजाय शायद आप बाद में अकेले में उससे बात करें या उसे खुद ही सुधारने का मौका दें। अच्छा, इससे उसकी बेइज्जती नहीं होती, वो शर्मिंदा महसूस नहीं करता और सीखने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। अपमानित महसूस करके कोई नहीं सीखता। समझ गई। गलती सुधारें पर तरीका सही हो, ताकि सामने वाला नीचा महसूस ना करे। देखिए, ये सारे सिद्धांत पर्सनल लेवल पर तो बहुत कारगर लगते हैं, पर क्या ये लीडरशिप में भी उतने ही काम आते हैं? जब किसी टीम को लीड करना हो, कार्नेगी लीडर्स के लिए क्या कहते हैं? हाँ, लीडरशिप के लिए भी ये सिद्धांत बहुत काम के हैं। कार्नेगी कहते हैं लीडर्स को भी शुरुआत हमेशा प्रशंसा और सच्ची तारीफ से करनी चाहिए। ओके। गलतियों के बारे में बात करनी हो तो सीधे उंगली उठाने की बजाय इनडायरेक्टली इशारा करें। शायद अपनी कोई पुरानी गलती का जिक्र करके बात शुरू करें, ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। ये अच्छा तरीका है। आदेश देने की बजाय सवाल पूछें या सुझाव दें, जैसे क्या आपको लगता है ये ऐसे बेहतर हो सकता है, और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स पर भी तारीफ करें। लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन दें जिसे वो कायम रखना चाहें।
मतलब लोगों में भरोसा दिखाना। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, उनसे उम्मीदें हैं, तो वो बेहतर परफॉर्म करने के लिए खुद ही मोटिवेट होते हैं। इज्जत और उम्मीद ये बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। तो अगर हम सार देखें, पूरी किताब का निचोड़ यही लगता है कि अपने बर्ताव में ईमानदारी लाएं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें और विनम्रता अपनाएं, लोगों को महत्व दें, उनकी इज्जत करें और सच्ची तारीफ करें। आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं हैं। ये एक नज़रिया है लोगों के साथ जुड़ने का, उन्हें समझने का। और जब आप रिश्तों में ये सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो जिंदगी के हर पहलू में इसका अच्छा असर दिखता है। सही कहा। तो आखिर में बस यही सवाल मन में आता है कि हम ये सब जानते हुए भी रोजमर्रा की बातचीत में, खासकर जब कोई मुश्किल सिचुएशन हो, इन सिद्धांतों को लगातार और ईमानदारी से अमल में लाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है ना? और इसका अभ्यास असल जिंदगी में कैसे किया जाए, ये शायद सोचने वाली बात है।